नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महिपाल सिंह लामरो, सहायक आचार्य विधि, राजकीय विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय भीलवाड़ा, आपका इस ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, ये हमारे भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के विगत ई व्याख्यानों से आगे का व्याख्यान है और पिछले व्याख्यानों में हमने ये जाना था संविधान अधिनियम के बारे में, प्रारंभिक जानकारी हमने प्राप्त की और करार के बारे में हमने सीखा और इसके बाद हमने संविधाओं के वर्गीकरण के बारे में चर्चा की थी। इससे जो पहला व्याख्यान था उसमें हमने 4 प्रकार की संविधाओं के बारे में चर्चा की थी, संविधाओं के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं संविदा के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 5वें प्रकार के बारे में। 5th टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अवैध या विधि विरुद्ध संविदा या इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात ऐसी संविदा जो अवैध या विधि विरुद्ध हो, इलीगल या अनलॉफुल हो, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या कहता है ये। जहां संविदा का उद्देश्य या प्रतिफल, जहां संविदा का उद्देश्य या प्रतिफल अवैध या विधि विरुद्ध हो, तो ऐसी संविदा अवैध या विधि विरुद्ध संविदा कहलाएगी। हमने संविदा के आवश्यक तत्वों में विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य की बात की थी। यही विधिपूर्ण उद्देश्य और प्रतिफल वापस लौट कर आया है 5वें प्रकार के संविदा में, अवैध या विधि विरुद्ध संविदा। जहां संविदा का उद्देश्य या प्रतिफल अवैध या विधि विरुद्ध हो, तो ये उद्देश्य या प्रतिफल किस तरह से अवैध या विधि विरुद्ध हो सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला बिंदु, अनैतिक, इमोरल। कोई संविदा का उद्देश्य या प्रतिफल कैसा हो, अनैतिक हो या इमोरल हो। इमोरल या अनैतिक होने के कारण संविदा वैध संविदा नहीं होगी और वो विधि विरुद्ध या अवैध संविदा कहलाएगी। तो अनैतिक कैसे? मान लीजिए ए बी से करार करता है कि यदि बी सी और डी का विवाह विच्छेद करा दे तो ए नियत राशि बी को प्रदत्त करेगा। तो इस संविदा की जो विषय वस्तु है या उद्देश्य है वह विवाह विच्छेद करवाने के लिए है। तो ये जाहिर सी बात है कि इस तरह का उद्देश्य विधि विरुद्ध है और उद्देश्य विधि विरुद्ध होने के कारण संविदा इलीगल या अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। आगे देखते हैं, लोक नीति के विरुद्ध, अर्थात संविदा का उद्देश्य या प्रतिफल कैसा हो, लोक नीति के विरुद्ध हो, जो पब्लिक अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो, तो भी संविदा अवैध या विधि विरुद्ध कहलाएगी। अब प्रश्न आया कि लोक नीति के विरुद्ध कैसे? लोक नीति के विरुद्ध का उदाहरण लेते हैं हम, वोट खरीदना। चूंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं या लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं और लोकतंत्र को वोट तंत्र भी कहा जाता है, तो लोकतंत्र में वोट का बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य है। और यदि कोई संविदा इस तरह की हो जिसमें वोट की खरीद फरोख्त का कोई प्रश्न हो, तो ऐसी संविदा अपने लोक नीति के विरुद्ध उद्देश्य या प्रतिफल की वजह से अवैध या विधि विरुद्ध हो जाएगी। चूंकि वोट खरीदना लोक नीति के विरुद्ध कार्य है। अगला बिंदु देखते हैं, विधि द्वारा निषिद्ध। कोई भी कार्य जिसे विधि ने निषिद्ध किया हो और वो संविदा का उद्देश्य या प्रतिफल का हिस्सा हो, तो ऐसी संविदा भी अवैध या विधि विरुद्ध संविदा कहलाएगी। आगे देखते हैं, ऐसा कार्य जो विधि को निष्फल कर दे, अर्थात संविदा में ऐसा कोई उद्देश्य या प्रतिफल नियत कर दिया गया है जो कि विधि को निष्फल करता हो, तो ऐसा उद्देश्य या प्रतिफल होने के कारण वो संविदा अनलॉफुल या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा और संविदा का निर्माण नहीं हो सकेगा। अगला बिंदु, शरीर या संपत्ति को क्षति, अर्थात यदि किसी संविदा में
किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने का उद्देश्य हो या प्रतिफल के तौर पे ऐसा प्रावधान किया गया हो तो भी ऐसी संविदा विधि विरुद्ध या अवैध कहलाएगी। उदाहरण के तौर पे ए बी को कहता है कि आप सी के घर में आग लगा दें, और यदि आप ऐसा करते हैं तो ए बी से वादा करता है कि वह उसे 5,000 रुपये देगा। तो इस तरह की संविदा, मान लीजिए बी सी के घर में आग लगा देता है और वह दावा करता है कि ए उसे 5,000 रुपये दे, तो ए बाध्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह की जो संविदा है वो अवैध या विधि विरुद्ध संविदा है। क्यों? क्योंकि यह शरीर और संपत्ति को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य या प्रतिफल को लेकर निर्मित की गई थी। आगे देखिएगा, ये हो गया हमारा 5वीं प्रकार की संविदा जो अवैध या विधि विरुद्ध या इलीगल या अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अगली प्रकार की संविदा है नंबर 6, अभिव्यक्त या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अभिव्यक्त संविदा या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रश्न आया कि एक्सप्रेस या अभिव्यक्त किसे कहते हैं? नाम से ही जाहिर हो रहा है, एक्सप्रेस या अभिव्यक्त यानी जो स्पष्ट है, जो स्पष्टतया कह दिया गया है, उसे अभिव्यक्त या एक्सप्रेस कहते हैं। देखिएगा आगे, दोनों पक्षों के मध्य लिखित या मौखिक रूप में होती हो। क्या? कोई भी संविदा दोनों पक्षों के मध्य लिखित या मौखिक रूप में होती हो। लिखित या मौखिक रूप में होने का अर्थ हुआ कि वह स्पष्ट है। ए ने क्या प्रस्ताव दिया और बी ने क्या स्वीकारोक्ति की, ये दोनों ही स्पष्ट है। ये मौखिक भी हो सकती है और लिखित रूप में भी हो सकती है। तो इस तरह की कोई संविदा हो तो वह अभिव्यक्त या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है विवक्षित संविदा या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रश्न आया कि विवक्षित संविदा या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहेंगे? इससे पहले वाली प्रकार थी अभिव्यक्त। अभिव्यक्त में दोनों ही पक्षों के मध्य बात की स्पष्टता थी, करार स्पष्ट था। लेकिन अभिव्यक्त संविदा में ऐसा नहीं होता है। इसमें मान लिया जाता है, संविदा के पक्षकारों के द्वारा मान लिया जाता है कि ए ने कोई प्रस्ताव रखा है और बी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। देखिएगा, ऐसी संविदा जो पक्षों के आचरण से स्पष्ट होती हो। ऐसी संविदा जो पक्षों के आचरण से यानी कंडक्ट से स्पष्ट होती हो, वह संविदा विवक्षित या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। अब उदाहरण के तौर पे हम देखें, जैसे कि हम किसी लोक वाहन में बैठते हैं या सिटी बस में बैठते हैं और बैठकर जो कंडक्टर है उसे हम एक 10 रुपए का नोट देते हैं। ऐसी यात्रा के दौरान जब उस कंडक्टर को वो किराया दे दिया जाता है जो किसी एक रास्ते के लिए न्यूनतम किराया, तो कंडक्टर कोई सवाल नहीं पूछेगा, परिचालक आपसे कोई प्रश्न नहीं करेगा और उस राशि में जितनी दूरी तय की जा सकती है उस दूरी पर आप स्वतः ही उतर जाते हैं, तो आपसे आगे किराया नहीं मांगा जाएगा। तो इस संविदा में क्या हुआ? संविदा के दोनों पक्षकारों के मध्य कोई वार्तालाप नहीं हुई, केवल एक क्रिया हुई। क्रिया क्या थी? यात्री ने किराया दिया और परिचालक ने उसे यात्रा की अनुमति दी। जितना किराया उसने चुकाया उतने पैसे की यात्रा की अनुमति उसे दी गई। इसमें कोई बातचीत नहीं हुई और कोई लिखित संविदा नहीं हुई। तो इस तरह की जो संविदाएं होती है वो विवक्षित या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आती है। आगे देखिएगा, अगला बिंदु है आणविक संविदा या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। आणविक संविदा या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट या प्रलक्षित संविदा। इसमें क्या होता, आइए देखिए। इसमें किसी एक पक्ष को संविदा करने का आशय नहीं होता, लेकिन विधि ऐसे आरोपित होती है जैसे स्वयं उसने संविदा की हो। अर्थात ये एक तरह से थोपी हुई संविदा है जिसमें संविदा का एक पक्ष संविदा को करने की इच्छा नहीं रखता था, लेकिन स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई कि अब उसे उस संविदा को करना पड़ेगा। तो ये संविदा न तो स्पष्ट या एक्सप्रेस और न
अभिव्यक्त या स्पष्ट और विवक्षित या इम्प्लाइड। ये स्पष्ट और विवक्षित दोनों ही प्रकार की संविदा नहीं है। तो ये किस तरह की संविदा हुई? ये आणविक संविदा हुई, जिसमें क्या हो रहा है कि एक पक्ष संविदा करने को इच्छुक नहीं था, लेकिन विधिक बाध्यता के कारण उसे वह संविदा करनी पड़ रही है, तो इसे कंस्ट्रक्टिव या प्रलक्षित संविदा भी कहते हैं। उदाहरण, गलत पते पर पुस्तकें दी गई तो पाने वाला व्यक्ति या तो उन पुस्तकों का मूल्य चुकाए या उन्हें लौटाए। अर्थात ए को अपने पते पर एक पुस्तकों का बंडल प्राप्त होता है, एक पैकेट मिलता है जिसे वह रख लेता है। वो पुस्तकें उसे अच्छी लगी और उसने उन्हें अपने पास रख लिया, जबकि उस व्यक्ति ने ए ने उन पुस्तकों के लिए कभी कोई ऑर्डर या आदेश नहीं दिया था। अब चूंकि ए ने उन पुस्तकों को रख लिया है, तो बी जिस व्यक्ति ने उन पुस्तकों को भेजा है, ए से उन पुस्तकों का मूल्य पाने का अधिकारी बन गया। क्यों? क्योंकि ए ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। यदि ए उन्हें स्वीकार नहीं करता, उन्हें लौटा देता, तो कोई संविदा उत्पन्न नहीं होती। चूंकि ए ने उन पुस्तकों को अपने पास रख लिया है और अब बी ऐसा मान रहा है जैसे ए ने ही उन पुस्तकों का ऑर्डर दिया था, तो ए चूंकि उन पुस्तकों को अपने पास रख रहा है, तो ए को अगले पक्ष को उन पुस्तकों का मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह की जो संविदा होती है वो विधि द्वारा थोपी गई संविदा है और इसे कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट या प्रलक्षित संविदा कहते हैं। आइए अगले प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रकार है निष्पादित संविदा या एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। निष्पादित संविदा या एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट नाम से स्पष्ट होता है। निष्पादित यानी जो हो चुका है, एग्जीक्यूटेड द वर्क विच हैज डन, ऑलरेडी डन, तो कोई ऐसा काम जो पूर्ण कर लिया गया है, ऐसी संविदा जो निष्पादित हो चुकी हो, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। देखिएगा, दोनों पक्षों ने अपने अपने कर्तव्य को पूर्ण कर दिया है। अर्थात कोई ऐसी संविदा जिसमें दोनों पक्षों ने अपने अपने पार्ट पर या अपने अपने पक्ष पर तय किए गए कार्य को पूर्ण कर दिया है, तो ऐसी संविदा निष्पादित या एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आएगी। उदाहरण देखते हैं। नकद भुगतान देकर दुकान से सामान लेना। मान लीजिए ए बी को 100 रुपए देता है और बदले में चीनी लेता है। दुकानदार उसे उस चीनी को सुपुर्द कर देता है और ए 100 रुपए का भुगतान कर देता है। इस प्रकार ए और बी दोनों ने अपने अपने पक्षों के कार्यों को कर दिया है, यानी वो निष्पादित हो चुके हैं, एग्जीक्यूटेड हो चुके हैं।